नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है टीवी 9 के अड़ी स्पेशल एडिशन में। देखिए, आज हम एक बार फिर उस जगह पे हैं जहां से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। हम लखनऊ के 10 चौराहे पर हैं और कहा यह जा रहा है, एक तो बता दें, गर्मी के पहले बता दें, गर्मी ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में आज पारा 52 डिग्री के पार चला गया है। हालांकि मौसम बदला है वहां पर, लेकिन अब 4 जून के मौसम बदलने के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, आज ये टटोलेंगे। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने कह दिया है कि 4 जून के बाद तुरंत जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश चले जाएंगे। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इंडिया की सरकार बनेगी खटाखट खटाखट खटाखट। तो आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। तो ये ईवीएम पर 4 जून को ठीकरा फोड़ेंगे और बैंकॉक की टिकट कटा लेंगे, अमित शाह ये कहते हुए। लेकिन सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 जून के बाद ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और आइए अब इसी पर बात करते हैं, लखनऊ वालों से बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ मनीष शुक्ला हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। एक बार जोरदार तालियों से मनीष जी का स्वागत हो। मेरे साथ यहां पर सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो भाई। मेरे साथ अब्बास हैदर है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब्बास जी आइए। और रोहित अग्रवाल है, आरएलडी के प्रवक्ता, हमारे साथ। एक बार इनका भी जोरदार तालियों के साथ दोनों ने, चारों नेताओं का हो। अब देखिए, बात हो गई है 4 जून की, और 4 जून ज्यादा दूर है नहीं, 4 जून सामने आने वाला है। मनीष भाई, राहुल गांधी तो जम के प्रचार कर रहे हैं, दिन में इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चले जाएंगे बैंकॉक 4 जून के बाद। क्यों? क्या आप चाहते हैं कि 4 जून तक राहुल गांधी प्रचार भी न करें? देखिए, राहुल गांधी समेत पूरे इंडी गठबंधन को पता है कि ये ओके, टाटा, बाय बाय जनता इनको कहने वाली है, और ये 4 जून को हिंदुस्तान को भी बाय बाय करके कहाँ जाएंगे, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है। देखिए, देश में, देश की जनता ने 10 साल में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखा है। जो हमने योजनाएं लाई हैं उसके आधार पर हम जनता के बीच गए हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं 4 जून के बाद इंडी क्लीन स्वीप कर रहा है, सटासट सटासट सटासट। ये राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग सस्ता साहित्य पढ़ रहे हैं और वहीं से शब्द उठाते हैं। ये सब ये अच्छी बात नहीं। राहुल जी, थोड़ा अच्छे शब्द लाइए, तर्क लाइए, तर्क लाके और जनता को बताइए कि आप कैसे जीत रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के रहते ये जो शब्दों के जाल के आधार पर ये ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण छीनना चाहते हैं, हाँ। जो कांग्रेस का खूनी पंजा। इस पे आएंगे। पहले सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे आप। सुरेंद्र जी, कौन सा सस्ता साहित्य पढ़वा रहे राहुल जी को आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सस्ता साहित्य मंडल की जानकारी ही नहीं है। सस्ता साहित्य मंडल जो है आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख प्रकाशन था, और वही सस्ता साहित्य मंडल है जिसमें महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो सावरकर साहब की जो जीवनी है उनसे लेकर सब सस्ता साहित्य मंडल ने छापी है। अगर ये सावरकर साहब, हाँ 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 ओके, हाँ बिल्कुल सावरकर साहब, वीर सावरकर जिंदाबाद। अरे भाई फिर वही है, वीर सावरकर जिंदाबाद। बोले। ये मूल रूप से अब हो क्या गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। नहीं, अभी तो राहुल गांधी से लेके पूरा इंडी गठबंधन सावरकर साहब को तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने को तैयार नहीं। हमको तो बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र जी, मनीष भाई रुकिए, अभी पहले उनकी बात पूरी जाए। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। हो गया मनीष भाई, धन्यवाद।
सस्ता साहित्य मंडल का जो लोग इतिहास नहीं जानते वो लोग आज की डेट में सस्ता साहित्य मंडल को गाली दे रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग जितने भी विदुषी लोग हैं इस हिंदुस्तान में इस गाली का भी जवाब इनको देंगे। तो हम तो बहुत साफ सी बात कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सभी लोग अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो लेफ्टिनेंट हैं, हमारे गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री हो गए हैं, आज की डेट में उन्होंने एक तोता ले लिया है। तोता ले करके जैसे नजूमी नहीं होते हैं, वो सड़क किनारे बैठे होते हैं जाकर के कि अच्छा फलाना उठाओ तो 4 तारीख को फलाना वहां चला जाएगा। तो हम इन सब चीजों पर नहीं का जाने वाले। क्यों कह रहे हैं फिर कि 4 जून को 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा और उसके बाद बैंकॉक की टिकट हो जाएगी। ये तो आप अमित शाह जी से पूछिए ना, ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। शब्दों की मर्यादा आप नरेंद्र मोदी से पूछिए, मुजरा करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, भैंसों का बंटवारा करा रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि आप वो साहब कभी मंगलसूत्र लुटवा रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि इस समय कभी मुगलिया बता रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं कि साहब मुस्लिम लीग बता रहे हैं। भैंसों का बंटवारा भी तो एकमात्र अगर कोई शख्स करा रहा है, नरेंद्र मोदी करा रहा है। और इस वक्त चुनाव के दौरान में अगर इतिहास में किसी ने सबसे गंदा शब्द बोला है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के सामने मुजरा करते हैं पैरों में घुंघरू डाल करके? ये जो शब्दों के जाल से मैं उसी पे आ रहा हूं। उन्होंने आगे क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस तरह से गान गा के आप आरक्षण पे डाका नहीं डाल पाओगे। आप ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब ने दिया था, जो उनका हक है, उसको छीनने का काम इंडी गठबंधन, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव करना चाहते हैं और मुसलमानों को देना चाहते हैं। आंध्र और कर्नाटक में उन्होंने कर दिखाया है। और अभी ये कह रहे थे कि भैंसों को, हाँ सर्वे आप करा रहे हो, आप कह रहे हो पैतृक संपत्ति में 55% हम टैक्स लगाएंगे। आप कह रहे हो कि हम उनको दे देंगे संपत्तियों को जिनको ज्यादा आवश्यकता थी। और किसको ज्यादा आवश्यकता थी? 2006 में दिसंबर में अभी इस पर बात है, एक बार लखनऊ वाले देश के संसाधनों पर अधिकार लखनऊ वाले बोलेंगे, लखनऊ वाले बोलेंगे इस पर 4 जून को क्या होगा, कौन छुट्टी पे जाएगा? खड़े होइए भैया। देखिए 4 जून को हमारे माननीय मोदी जी झोला बांध चुके हैं, जाने वाले हैं। देश की जनता को उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया। और वो आए दिन उनके राज में पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के साथ साथ हमारा देश इतना पीछे हो चुका है। मोदी जी ने अब झोला बांध लिया है। साथ आते आते देश की जनता, राहुल गांधी जी का है ये प्रोग्राम, तो राहुल गांधी जी का। आपको कैसे पता? ये तो हमें पता है ना, कहाँ से पता चला? वोट हमने दिया है। वोट दिया है तो आपको पता है? हाँ, क्या पता है भाई उनका काम काज आप देखिए, मोदी जी का हर चीज में जो पूरी तरीके से जो एकदम साफ सफाई, पूरा सारा सिस्टम उनका जो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है भैया बोलो। 4 तारीख को 400 पार है। राहुल गांधी बैंकॉक जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्त लगा रहे हैं ईवीएम जो है हैक कर लिया गया। कांग्रेस से प्रवक्ता को पूछिए, क्या 4 तारीख को यही कहेंगे जो ईवीएम हैक हो गया है? आज ये बताएं जो 4 तारीख को क्या बहाना बनाएंगे। बता दीजिए भाई सुरेंद्र जी, क्या बहाना बनेगा 4 तारीख को? बता रहे भैया, बैठो तारीख को हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से हम 4 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं मेरे दोस्त। और 4 तारीख को हम बताएंगे आपको कि 29 लाख नौकरियां 6 महीने में देंगे। हम लोग बताएंगे 8,500 रुपया महीना हम आपके खाते में जुलाई से डालेंगे महिलाओं के। हम बताएंगे युवा क्या नाम बेरोजगारों को कि 8,500 रुपया हम महीने का डालेंगे जुलाई से। हम जरूर बताएंगे। अरे वो सरकार बना रहे हैं, आपके बहाना बनाएंगे। हम जरूर बताएंगे, सरकार बनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मुंगेरी लाल का हसीन देखना बहुत अच्छा लगता है। दिन में भी तारा दिख रहे हैं, दिन में भी। भैया बोलो चलो। अब ये भी अभी जो सस्ती साहित्य की बात हो रही थी, ये जो है पहले कॉमिक्स आता था, चौधरी चाचा चौधरी का कॉमिक्स आता था, उसमें सटासट चलता था। राहुल गांधी ने वही पढ़ लिया है, वही सस्ती साहित्य है। कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए शायद। ठीक है, और इधर कोई बोलेगा? भैया खड़े। अरे दोस्त, चाचा चौधरी वाला सस्ता साहित्य नहीं होता था, प्राण बुक डिपो की होती थी। अगर पढ़े होगे तो जान पाओगे। अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी अभी को बेवजह की बात कर। पढ़ाई अब लिखाई देश की जनता से भाजपा का आपस में नहीं, आपस में सुरेंद्र जी एक मिनट। अब देश की जनता भाजपा को बताने जा रही है कि मौका मिला है, तुम्हें बता देंगे कि कितना प्यार करते हैं हम। 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं। एनडीए की
सरकार जाने वाली है, इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बोलिए। देश में मोदी जी से कितना प्यार लोग करते हैं ये पूरा देश जानता है। और राहुल गांधी जो प्यार की दुकान लेकर के घूम रहे थे और नफरत देखी उन्होंने मंच पे कई जगह पर देखा है। लोगों को धक्के मार देना, कोई मोबाइल अगर उठा लेता है ना तो उसको मंच से धक्के मार के गिरा देते हैं। तो ये राहुल, ये कहाँ देखा आपने? ये तमाम मंचों पर, कांग्रेस के तमाम मंचों पर, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं उसको कि कम से कम उसको सिखाएं तो। ये जो भाषा बोल रहे हैं खटाखट फटाफट, ये कीचड़ से कीचड़ मिले और मिले कीच से कीच, और 4 जून को 400 पार होगा, कमल खिलेगा पूरे देश के अंदर। ठीक है, इधर एक मिनट पीछे भैया, खड़े हो, क्या बोल रहे हो? कोई एक सीट ऐसी बताया जो राहुल गांधी के चेहरे पे जीती गई हो विधानसभा में। लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, यूपी में 2 सीट है, माननीय प्रमोद तिवारी जी के खुद के फेस वैल्यू पे वो जीती गई है। देवरिया सीट उधर साइड में जीती गई है, वो खुद के फेस वैल्यू पे जीती गई है। राहुल गांधी जी के फेस वैल्यू पे एक सीट बता दें। रायबरेली जीतेंगे कि नहीं? वो तो सपना देखने दीजिए। सपना देखने दीजिए भैया। और कोई बोलेगा कुछ? ठीक है, एक मिनट, मैं अब रोहित आपके पास आता हूँ। रोहित, ये तो जनता है, इनसे हम बात करते रहेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ लखनऊ में मौसम कुछ बदला है। बहुत गर्मी थी दिन में, ये मौसम क्यों बदल रहा है? 4 जून को तो नहीं बदल जाएगा कुछ? 4 जून को इतिहास रचने जा रहा है। और इतिहास क्या रचा जाएगा? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का इतिहास रचा जाएगा। 4 जून को देश की जनता देखेगी और अपना मत देगी मोदी जी की गारंटी पर, विश्वास पे। नलका चल चुका है, इंडिया गठबंधन जितना कीचड़ फैलाएगा उतना ज्यादा कमल खिलेगा। इसलिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए, 4 जून को ये सब इनके मोबाइल ऑफ मिलेंगे, आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे ये प्रवक्ता इंडी गठबंधन के। और ये एक दूसरे को गाली देते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो कहेंगे उनका वोट हमको नहीं ट्रांसफर हुआ, और वो दूसरे कहेंगे हमको धोखा देने का काम किया अखिलेश यादव जी ने। तो ये तो इनका चरित्र है। 2017 के बाद 2024 में कांग्रेस याद आई है, जो 2 युवाओं की जोड़ी थी, तो जब 2017 में नहीं चली तो 24 में कहां से चलेगी? भैया बात जी बताओ, आप दीजिए। 4 जून को आपका मोबाइल ऑफ। देखिए, ये ऑफ जो मत कीजिएगा प्लीज, गर्मी बहुत है, ये 50 डिग्री जो है फील लाइक आ रहा है टेम्परेचर। जो नलका है उसका पानी सूख चुका है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है, इस गर्मी ने उस कमल को भी मुरझा दिया है, वो पूरी तरीके से सूख चुका है। हमें लगता था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीतने जा रहा है, लेकिन इनकी हताशा, इनकी निराशा, जिस प्रकार से मंगल सूत्र से आते आते ये मुजरे पे आ गए, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो काशी की सीट है, वाराणसी की सीट है, वो भी हारने जा रही है। आपने तो काशी बोला, अखिलेश यादव तो क्योटो बोलते हैं। नहीं, आपने तो काशी बोल दिया। वो तो देखिए, वो तो इन्होंने वादे किए थे जनता से, लेकिन सवाल ये है, आज पूरी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में लगी हुई है। देख लीजिए, आप पता कर लीजिए, कोई प्रवक्ता नहीं मिलेगा आपको, सब वहीं लगे हुए हैं। इतने निराश है कि पूरी पार्टी को वाराणसी में लगा दिया इन्होंने। अरे वो तो अमित शाह कह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस ये कि 5 चरणों में 300 पार कर लिया हमने। देखिए, 7वें चरण में के जो चुनाव है, उसमें जनता का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की जनता को ठगा है। इन्होंने हमारे देश की जनता से जो वादे किए थे, उन वादा खिलाफी के खिलाफ देश की जनता ने एक चीज और है, मनीष आप जवाब दीजिए। आज अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए एक गारंटी दी है पेपर पर लिखकर। पीसीआर वो रेडी रखिएगा, वो पेपर भी हम दिखाएंगे। उन्होंने पेपर पर लिखा है बाकायदा हमारे कैमरे पर कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी और एनडीए को कितनी सीटें आएंगी। पहले आप इनका जवाब दे दीजिए जो ये कह रहे हैं, तब तक पीसीआर मुझे बताइए अगर रेडी होगा तो। पतीले का एक चावल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा चावल कितना पका है। ये कह रहे हैं यहाँ कोई प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का है नहीं, मैं स्वयं प्रत्यक्ष यहाँ हूँ, इसी से समझ लीजिए। और अभी आप कह रहे, अभी रोहित जी ने बताया कि किस तरीके से गर्मी का असर है। फूलपुर, प्रयाग और आजमगढ़ में जिस तरीके से अराजकता किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जिस तरह से गुंडागर्दी किया, जिस तरीके से ईंटा पत्थर चलाया, पूर्वांचल की जनता ने देख लिया कि समाजवादी पार्टी का वो डीएनए जीवित है, जिसके अंदर केवल और केवल अराजकता और गुंडागर्दी है। उसी की बात कर रहे थे रोहित अग्रवाल। और हम बताते हैं, और केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड, ये जो कागज पे लिखना शुरू किया है केजरीवाल जी ने, कोई पहली बार तो लिखा नहीं है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में लिखा था उन्होंने, याद हो तो, तमाम विधानसभा के चुनाव में लिखा था, गोवा में लिखा था, 0 पाए थे, 0 पे जाएंगे दिल्ली में, और 2 जून उनकी तो विदाई
राहुल गांधी से पहले ही अच्छा तय तो ठीक है, एक काम करते हैं, जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को पीसीआर की केजरीवाल ने क्या लिख के दिया है, फिर आते हैं अपने मेहमानों के पास। दिखाइए। और इंडिया गठबंधन की 300 क्रॉस करेगी। समय देने शुक्रिया। तो दिल्ली के केजरीवाल आगे आ जाओ भैया। बीजेपी की 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन की 300 यानी कि सरकार बनेगी। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन की 300 क्रॉस करेगी। अब देखिए, ये इंडिया गठबंधन की 300 आएंगी सीटें, ये अरविंद केजरीवाल लिख के दे रहे हैं। बताइए भैया रोहित, 300 लिख के दे रहे हैं वो? नहीं, अरविंद केजरीवाल पहले तो ये लिख के दें जनता को कि कांग्रेस प्यारी है या कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, क्योंकि अभी पंजाब में चुनाव होने वाला है 1 तारीख को, और वहां पे तो गाली दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को, और दिल्ली के अंदर जनता से कह रहे थे हम साथ साथ हैं। तो ये इंडिया गठबंधन है कहां? अरे उस पर तो उन्होंने क्लैरिटी कई बार दे दी, एक बार फिर से अच्छा। दे दीजिए सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी बता दीजिए इनको, कह रहे पंजाब में लड़ रहे हैं और बाहर साथ साथ हैं। एक बात जान लीजिए, अब चुनाव आखिरी दौर में है, जो लोग हताश हैं वो लोग अननेसेसरी की बातें कर रहे हैं अपने ऊपर अटेंशन सीख करने के लिए। गौरव भाई, 2 चीज़ें बड़ी साफ हैं, इस बार का चुनाव मुद्दों पर है। इंडिया गठबंधन कहाँ है कहाँ नहीं है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अरविंद केजरीवाल भी 20 बार दे चुके हैं, हम भी 20 बार दे चुके हैं। अब ये लोग खाम में जिसको कहते हैं ना कि अपना अटेंशन सीख करने के लिए, भाजपा बोले तो समझ में आती है, लेकिन बाकी सब लोग बोलते तो समझ में आने वाली बात नहीं है। इस समय जो चुनाव है आखिरी 13 सीटों पर है उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश में आए हैं तो आइए सीट वाइज बात करिए ना। हाँ तो सीट वाइज ही पूछ रहा हूं मैं, जब बात सीट वाइज ही पूछ रहा हूं सुरेंद्र जी। 13 सीटों में ना एक आपके पास थी पिछली बार, ना एक इनके पास थी। 11 बीजेपी 2 बीएसपी। इस बार क्या? इस बार आपको मैं एक बात जिम्मेवारी से कहता हूं कि बनारस की सीट पर संघर्ष है और बाकी सारी सीटों एक तरफ से हम लोग जीत रहे हैं। मतलब 13 नहीं 79 जो बोल दिया आपने। आपको मैं फिर से कहता हूं कि जिस बार हम लोग चुनाव लखनऊ में खड़े, लखनऊ का बताइए। हम इस बार हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार जनता हमारी तरफ से चुनाव लड़ रही है। लखनऊ का बताइए। अग्निवीर बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन बच्चों का पेपर लीक हो गया है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ रही है, वो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं जिनको हम 8,500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं। इस बार चुनाव मुद्दे लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। लखनऊ का पूछ रहा हूं आपसे, लखनऊ का क्या रहेगा? लखनऊ तो बट नेचुरल है, हमारे गठबंधन के पास रविदास मल्होत्रा जी बहुत अच्छा चुनाव लड़। भैया लखनऊ वाले बोलेंगे लखनऊ कौन जीत रहा है? लखनऊ वाले मैम बोलेंगी, खड़े हुई मैम, खड़े हुई मैम, आप बताइए। रविदास मल्होत्रा जीत रहे हैं। रविदास जी जीत रहे हैं? बिल्कुल। कितने वोट से? बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि चुनाव किसी भी नेता ने नहीं लड़ा है, सिर्फ जनता ने चुनाव लड़ा है और एक एक आदमी ने वोट दिया है साइकिल को। साइकिल ही जीतेगी, साइकिल ही जीतेंगी। जनता ने चुनाव लड़ा है। माननीय राजनाथ सिंह 5 लाख पार का जो हमारा लक्ष्य था उसको पूरा कर रहे हैं, और सपा और कांग्रेस इन सबका जमानत जब्त होने वाला है। और कांग्रेस का जो जहां तक की लीक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की पूरी पार्टी जो है गठबंधन है, इसी में लीक हो गया। ये तो कह रहे हैं जमानत जब्त होने वाली है। ये अपना मुंह जिया रहे हैं, जमानत नहीं जब्त हो रही है। साइकिल जीतेगी, बार बार कह रहे साइकिल जीतेगी। एक एक आदमी ने वोट साइकिल को दिया है, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सबने साइकिल को वोट दिया। क्या हिंदू क्या मुसलमान, इधर उधर थोड़ा पीछे। हाँ, पिछली बार माननीय रक्षा मंत्री जी ने 3.5 लाख वोट से जीता है, इस बार 5 लाख पार है। ये कहीं नहीं है। रविदास मल्होत्रा जी कहाँ जाएंगे? पहले टिकट इनका चेक कर लीजिए, जा कहाँ रहे। ठीक है, बोलिए। देखिए, इस बार जो है लखनऊ के लोग चौंकाने वाले हैं। इस बार जो है माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ से हारने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, और रविदास मल्होत्रा जी एक बार इतिहास बनाएंगे। भैया 1 मिनट खड़े हुई, बोलिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना ठीक है, लेकिन एक चीज जान ले, विपक्ष युवाओं में चाहे जिस वर्ग में आप देखते जाइए, भाजपा एक तरफा जीत रही है। एक तरफा जीत रही है। भैया खड़े हो, क्या बोल रहे हो? मुझे आरएलडी प्रवक्ता से पूछना है, ना ये 3 में ना 13 में इनके 2 सीटें हैं, और ये कहीं इंडिया गठबंधन जीत गए, ये कहाँ रहेंगे? इधर रहेंगे उधर रहेंगे? हमको ये पूछना है बस। ये बड़ा सवाल है रोहित, किधर रहोगे आप? अभी जनवरी में तो उधर थे,
अभी यहाँ मई में इधर हो तो इसलिए किधर रहोगे? एक जवाब ना हम उधर थे ना मैं मनीष जी एक मिनट रुके, मनीष जी रुके। ना हम इधर थे ना उधर थे, हम राष्ट्रीय लोकदल में थे, किसान हितैषी थे, किसान हित में बात करते थे और किसान हित में बात करते हैं। तो और चार एक हित चीज और में मैं बता दूं। 4 महीने में क्या बदल गया? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन क्या की जब बोल रहे? बैठक खड़ो, हुई, खड़ो। अभी गर्मी ज्यादा है, हैंडपंप चलाने की जरूरत है, चाहूर चलाए तब पानी निकले, बहुत टाइम लगेगा निकालने में इनको। बिल्कुल हैंडपंप चलेगा और हैंडपंप चल चुका है और हैंडपंप के साथ कमल खिल चुका अखिलेश है। यादव कांग्रेस को मध्य प्रदेश में गाली दे रहे थे, बोल रहे थे ये बड़ी गंदी पार्टी है, बड़े गंदे लोग हैं। आज क्या गंगा जी में नहा के आ गए क्या? ठीक है, एक मिनट, बोलिए 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 सुरेंद्र जी। ये राजनीति को जिस तरीके से हमारे साथी लोग भारतीय जनता पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है, आप अपने दल में रहिए। हमारी प्रतिद्वंदिताएं भी हैं, हमारे दल अलग अलग भी हैं, हम इंडिया गठबंधन में भी हैं, हम तो लड़ेंगे भी, हम भिड़ेंगे भी और हम साथ भी चलेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरीके से नहीं है कि जहां पर एक आदमी बोलता है उनकी पार्टी भी सुनती है और वो 37 दल भी सुनते हैं जिनका पता ही नहीं है कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है भैया, खड़े हो, बोलो क्या बोल रहे हो? 4 जून को अब बारिश होगा, उसके पहले बारिश नहीं होगा क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, 4 जून को बारिश की जाए, सनेसा ऊपर चला गया। बारिश दिल्ली में हो गई, यहाँ भी होगा, यूपी में पूरा लहर जाएगा इधर। यूपी में लहर जाएगा 4 जून को। भैया और कोई बोलेगा? इधर खड़े हो। 400 पार मोदी जी की लहर है और देश का युवा मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है और लखनऊ 5 लाख से जीत रहे हैं। 5 लाख से जीत रहे हैं। और कोई कुछ बोलेगा? भैया खड़े होइए, खड़े होइए। लखनऊ इसके लिए जीत रहे हैं, रविदास जी जो हैं जब चुनाव में नहीं खड़े थे तब ग्राउंड जीरो पे कभी दिखे? राजनाथ जी उनके बेटे हर समाज में, हर मोहल्ला में, हर जगह जा रहे थे पिछले 5 साल लगातार। तो राजनाथ जी 5 लाख के पास जीत रहे हैं। ठीक है, और कोई बोलेगा? इधर भैया, भाई जवाब दीजिए अब्बास जी। 4 लाख नहीं 5 लाख का टारगेट है और 5 लाख मिल रहा है। मैं आ रहा हूँ मनीष जी आपके पास। देखिए बहुत भारी अंतर से लखनऊ की सीट समाजवादी पार्टी इस कॉन्फिडेंस का ग्राउंड क्या है? वो कह रहे रविदास जी लोगों के बीच जाते ही नहीं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किए कि इन चुनाव को मुद्दों से भटकाया जाए, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति के लिए, ऐसे बलात्कारी के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, बलात्कारियों को टिकट दिया, उनके लिए प्रचार किया। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में अपने बयानों से, अपने टिकटों से, अपनी रणनीति से ये सिद्ध करने की बात की है, ये स्पष्ट किया है कि वो 2024 का चुनाव हार रही है, 2019 का चुनाव नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 2019 और 2022 के बीच में सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज था वो 10% घटा था और ये आगे घटना जा रहा है। आप कह रहे हैं 2019 नहीं है, 2024 है। ये 2024 तो है। 2019 में तो उनका 400 का टारगेट भी नहीं था, इस बार 400 का टारगेट है। ये देखिए, ये टारगेट तभी दिया जाता है जब ये जान रहे होते हैं कि इनका खाता नहीं खुलने वाला है। जवाब दीजिए मनीष जी। आज ये 400 पे हार रहे हैं। 2014 में हमने कहा, 2014 में हमने नारा दिया अब की बार मोदी सरकार, 272 से ऊपर गए। 2019 में हमने कहा अब की बार 300 पार, भारतीय जनता पार्टी 303 और एनडीए 340 के आसपास गया। और इस बार हमने कहा अब की बार 400 पार, तो 400 पार होंगे। और एक बार और बताते हैं, अभी आप इनसे कॉन्फिडेंस लेवल पूछ रहे थे कहां से आ रहा है। 2022 में जानते हैं कितनी सीट जीत रहे थे अखिलेश यादव? कह रहे थे हम 403 में 400 जीतेंगे। ये 17 में दोनों लड़कों की जोड़ी जब आई थी उत्तर प्रदेश में तो कहती थी कि अब की हम 350 जीतेंगे। तो ये जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो ये लोग कह रहे हैं। आपने सुना अखिलेश यादव ने आज क्या कहा है? क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं 2 लड़के इस बार जीत रहे हैं, 2 लड़के इस बार शय और मात के खेल में मात दे रहे हैं। 2017 में भी दोनों लड़के थे। ये जो सपा और कांग्रेस रोज रिलॉन्च करा रही है, ऐसा 100-150 बार रिलॉन्च करा चुके हैं। राहुल गांधी तो हर चुनाव में रिलॉन्च किए जाते हैं कि इस बार ये करेंगे, इस बार ये पूरे भारत को जीत लेंगे और नतीजा शिफर आता है। मैं ये पूछ रहा हूँ मनीष भाई, देखिए मुद्दे की बात करते हैं। वो कह रहे हैं हम 30 लाख नौकरियां देंगे, वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे, वो 5 गारंटी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इसलिए हमको वोट मिल रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जहां राज्यों में रहे क्या किया इन्होंने, 55 साल राज किया। राज्यों की बात कर लीजिए। तेजस्वी कह रहे हैं हमने वो रोड शो करते हैं, हमने जॉब शो किया। आप तो पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए तेजस्वी और इन लोग की बात मैं नहीं करना चाहता। ये तो आप उनको कंसीडर नहीं करते क्या? मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव को बात तो कंप्लीट होने दीजिए। नौकरी मुख्यमंत्री देता है, एक भी विभाग की एक नौकरी निकलती है
तू विभाग केवल नौकरी नहीं देता, पूरा राज्य सरकार लगती है, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन होता है। अच्छा तो फिर ये बताइए मुख्यमंत्री मनीष भाई, नीतीश चलिए, कुमार चलो, थे, अच्छा, ये मनीष जो भाई, छोड़ झूठ दीजिए, की छोड़ दीजिए। पैदावार मैं तेजस्वी मानता यादव हूं कर तेजस्वी रहे यादव पे जो आप हैं, कह रहे उसमें हैं नहीं होगा फंसना सही। है। मैं ये पूछ रहा हूं वहाँ मनीष भाई, नीतीश कुमार ने नौकरी दी है, अरे मुख्यमंत्री मनीष नौकरी भाई, देता। 2 करोड़ नौकरी का वादा आपका था, ये आपसे बोल रहे हैं पेपर ही लीक हो जाता है, नौकरी कहां से मिलेगी लोगों को? 2 करोड़ नौकरी का वादा भारत सरकार ने किया था, और अगर आप उठाकर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो रोजगार का सृजन प्राइवेट सेक्टर में 20 करोड़ से ज्यादा हुआ है इस 10 साल में, और सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से ये दी कुछ जा बोलना रही हैं। चाह रहे हैं आपसे, ये कुछ मैं कहना चाहता हूं। नहीं, अरे उत्तर भाजपा प्रदेश- सरकार ने उत्तर क्या प्रदेश- किया है भाई मेरे बताइए मैं तो। मैं बता रहा हूं। भाजपा सरकार राम मंदिर बनवाया है तो राम मंदिर खा लेगा कोई? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आपने क्या किया ये है? बहुत अच्छा सवाल आप है। खाली जुमलेबाजी की बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल न है। रोजगार है न कुछ है आपके में। बहुत अच्छा सवाल है। मेरा जवाब तो ले लीजिए। 400 मैं पार। जवाब अरे, सरसों का तेल 400 पार जाएगा। मैं वो नहीं 400 पार जाएगा। अगर बीजेपी सरकार बनी 400 पार मैं सरसों का जवाब तेल दे रहा जाएगा। हूं। बीजेपी सरकार बनी कटोरा लेके पकड़ा देंगे आदमी को। मैं जवाब दे रहा हाँ, हूँ। बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए ये बात तो ठीक है, 22 जनवरी के बाद इस देश में तमाम लोगों के सीने पे सांप लौट रहा है। मंदिर बनने के खाली बाद जुमलेबाजी का मंदिर सवाल। बनने के बाद ये सांप लौट रहा है बहुत नहीं, लोगों तुम्हारे के पास सीने पर। कोई विकास नहीं है। और 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ रुपया बैठो, 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 बैठो। 55,000 करोड़ रुपया अयोध्या में लगा है। ये जाकर देखें, वहाँ होटल व्यवसाय बढ़ा है, टैक्सी व्यवसाय बढ़ा है, माला फूल प्रसाद और तमाम व्यवसाय बढ़े हैं। अभी गोल चेंज हो गया मनीष भाई, नहीं, अभी गोल चेंज हो गया। अभी नौकरियों पे बात हो रही थी, नहीं, 2 करोड़ नौकरी का वादा था। मंदिर की बात हुई है, उस पे नहीं, अभी मंदिर आपकी पे बात हुई है। एक मिनट रुकिए, ये क्यों सांप लौट रहा है? आप नौकरी करते करते रोजगार पे आ गए। हाँ, आपने बिल्कुल। नौकरी बात की थी, रोजगार की बात हुई थी। अगर आप मैं टीवी 9 पे कह रहा हूँ। एक मिनट बोलने दीजिए भैया, बोलने दीजिए भाई मेरी बात बोलने दीजिए। टीवी 9 पे मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। ये सब नहीं कर भैया, ये नहीं होगा। सब लोग बोलेंगे। बैठिए, ऐसा नहीं होगा। आप धमकाएंगे नहीं किसी को। आप धमकाएंगे नहीं किसी को। बैठिए। लेकिन भगवान के मंदिर पे ये सब सवाल मत खड़ा बोलिए, नहीं ये होगा। मत बोलिए भैया, ये मत बोलिए, बैठिए। लेकिन भगवान के मंदिर पे मनीष जी सवाल अपने कैसे खड़ा समर्थकों को होगा? बोले ये ना करें। ये मेरे अगर वो समर्थ- हमारे लोगों ये को राम धमकाएंगे भक्त तो है। गलत बोलेंगे। नहीं, ये राम भक्त नहीं, है। ये गलत है। ये राम भक्त गलत है। बैठिए, बोलने दीजिए लोगों को, ये गलत है। आप किसी को बोलने से मना नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कहेगा? आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल कहेगा। लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। अरे तो मंदिर पे सवाल खड़ा हर आदमी बोलेगा, कतई नहीं। आप अपनी जगह बैठिए। मंदिर का अपमान, कोई अपमान नहीं हुआ। कब्रिस्तान एक मिनट, अखिलेश यादव कब्रिस्तान बना छीनो मत माइक मत छीनो। सुनिए, अखिलेश यादव जब कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहा था तब रोजगार मिल रहा था क्या? तब रोजगार इसको मिला था क्या? ये कल भी बेरोजगार थे, आगे भी बेरोजगार रहेंगे। तो एक मिनट, एक का मंदिर बना है और अयोध्या सहित पूरे देश के अंदर राम राज्य है। देश के अंदर आज एक आदमी बोलेगा, रोजगार बढ़ेगा। और अभी सर्वे आया 51 करोड़। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल नहीं, सवाल मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको मैं आपसे एक मिनट सवाल उनसे मनीष भाई रुकिए। मंदिर पे सवाल कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मंदिर पे आप क्या सवाल लोगों को कैसे? बोलने नहीं देंगे देश में? बोले, जम के बोले, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री जब बन रही थी, जब मस्जिद मदरसा राम मंदिर पे सवाल जब मत मस्जिद करो। मदरसा बन रहा था तब रोजगार इनको मिला था क्या? आज मंदिर बना तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक मिनट, मंदिर बन गया तो भगवान राम की क्या मर्यादा है? भगवान राम का रामराज क्या कहता है कि आप सबका सम्मान करेंगे। बिल्कुल, तो हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है। सबको लाभ दिया है, इनके घर में भी लाभ पहुंचा होगा। उन्होंने मंदिर से पूछा, मंदिर से खाने को नहीं मिला। बता तो रहे। रोजगार, एक मिनट रुकिए, बताया तो रोजगार मंदिर से ही खाने को मिलेगा। वो कह रहे हैं मंदिर से खाने को मिलेगा, मंदिर से ही खाने को मिलेगा। आज राम मंदिर बना है, अयोध्या सहित पूरे क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। तो आप चाहते वो लोग ना बोले? वो बोले, जम के बोले, लेकिन जो आइए भैया, इधर आइए, इधर बोलने दीजिए। आप उनको बोलने दीजिए, बोलिए, क्या बोलना है आप? हमने कहा बोलने दीजिए।
मंदिर बनवाया है, इनसे पूछो, मंदिर बन गया, कब्रिस्तान की मगर कोई दीवार, रोजी रोजगार विकास ये बोल रहे हैं कब्रिस्तान पर नहीं बोल रहे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं आप कब? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं, एक मिनट भैया आप इधर देखिए, ये कब्रिस्तान क्या मंदिर से मिला? क्या मंदिर? नहीं ऐसा मत बोलिए प्लीज, ऐसा मत बोलिए। सुनिए, ये बोल रहे हैं आप मंदिर। अरे रुको, आप मंदिर पे बोल रहे हो, कब्रिस्तान पर। ये कोई विरुद्ध नहीं है। क्या बोला? हमने कहा मंदिर से रोजगार नहीं। अरे तो बोला मस्जिद क्या मिलेगा? हजारों आदमी पड़ा। नहीं बोला। रुकिए भैया, बोलने दीजिए यार। अच्छा चलिए बैठिए, अब बैठिए। हो गया। मनीष भाई सवाल ये है, सुनिए, मंदिर पे ही वोट मांग रहे हैं क्या? विकास पे नहीं मांग रहे? क्यों? बोलने दीजिए, आपके नेता बोल रहे हैं। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, बोलिए। अरे भैया नेता बोल रहे हैं ना आपके, वो नहीं समझ रहे इस बात को। बैठो। हाँ तो अभी बोलिएगा, बोलिए। नहीं, मंदिर का सवाल हमने नहीं खड़ा किया, लेकिन क्यों उनकी छाती पे सांप लौट रहा है वो बताएं। मंदिर से रोजगार 55,000 करोड़ रुपए अयोध्या में लगा है। आप चले जाइए, बस्ती से लेकर गोडा तक जमीनों का जो भाव बढ़ा है, जिस तरीके से वहां होटल इंडस्ट्री आ रही है, जिस तरह से टैक्सी व्यवसाय बढ़ा है, प्रसाद, माला, फूल, छोटे छोटे व्यवसायियों का वहां आज आप अगर मंदिर मार्ग पे चले जाइए तो केवल दुकानदारों से पूछ भर लीजिए कि पहले कितनी बिक्री होती थी, आज कितनी बिक्री हो रही है। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, मैं इसका आपत्ति नहीं जता रहा हूं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये पूछ रहा हूं 10 साल में कितनी नौकरियां दे दी बीजेपी ने, ये बता दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास जाऊंगा। मैंने इसीलिए कहा टीवी 9 भारतवर्ष पर मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि हमने रोजगार का वादा किया था, और अगर आप उस सेंसेक्स को देखेंगे तो 2 करोड़ के आसपास रोजगार का सृजन इस भारत में हुआ है। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश जवाब दे लेता हूं। अब रुकिए सुरेंद्र राजपूत, फिर आप लोग क्यों घेर रहे हैं इनको नौकरियों पे? फिर क्यों कह रहे हैं कि हम लोग 30 लाख नौकरियां देंगे? रोजगार की बात कही थी, रोजगार दिया। भैया बोलने दीजिए, अपने प्रवक्ता को बोलने दीजिए, आपका बहुत हो गया, बोलिए। अब मूल रूप से पता क्या है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये लोग मारने लगेंगे भाई, क्योंकि इस समय सत्ता में कहां मारे, ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई मंदिर की बात करेगा, आप बोलने दीजिए। कोई मंदिर की बात करेगा, कोई मस्जिद की बात करेगा, कोई रोजगार की बात करेगा, कोई महंगाई की बात करेगा। रोहित भाई अभी आपका टर्न नहीं है। किसी को देखिए, मनीष बोले तो कह के सूप बोले तो बोले, क्या बोले, छन्ना जिसमें 72 छेद, वो अपना छोड़ दीजिए। हम आपको 2 चीजें कह रहे हैं, हम तो 2 चीजें में खड़ा होकर बोले, 2 चीजें, साइकिल का बटन दबाया है, कमल का बटन सुरेंद्र राजपूत दबा के आए हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर ये बोल दे राजनीति छोड़ दूं, अरे उनकी राजनीति छोड़ दूंगा, पार्टी एक्शन ले लेगी। आप जो बात कर रहे सुरेंद्र जी बोलिए। मैं गोमती जी बगल में, अरे बोलने दीजिए। आदि गंगा, अरे बोलने दीजिए मनीष भाई आप बोलने दीजिए। मैं आदि गंगा गोमती सहित अपने पूरे परिवार की कसम खा के कहता हूं कि मैंने रविदास मल्होत्रा को वोट दिया है। मैंने रविदास मल्होत्रा को वोट दिया है, साइकिल पे दिया है। अब जिसको राजनीति छोड़नी है छोड़े, और जिसको राजनीति जिसको थेथराई करनी है वो करे। जवाब दे। एक बात, राजनाथ सिंह के घर में क्या कर रहे थे? अच्छा बोलने दीजिए उनको। दूसरी बात, पिछले 5 साल में मैं आज तक राजनाथ सिंह का घर कहाँ है मैं नहीं जानता। नहीं, बात सुरेंद्र राजपूत की है नहीं, पर्सनल बात नहीं हो रही। और कहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं, बात पार्टी लाइन की हो रही है। रुकिए, जानते हैं क्या है, कुछ थेथर लोग हैं जो अपने ऊपर अटेंशन लाना चाहते हैं। व्यक्तिगत कमेंट है, ठीक, हाँ। उनके ऊपर व्यक्तिगत कमेंट, मेरे ऊपर व्यक्तिगत कमेंट होगा, मनीष मेरे ऊपर व्यक्तिगत कमेंट होगा तो व्यक्तिगत नहीं, सही बात है, व्यक्तिगत नहीं, सब मैंने उनको भी टोका, आपको टोका, मेरे ऊपर व्यक्तिगत। रोहित बीच में मत टोकिए, मुद्दा भटक जाएगा, मुद्दा भटक जाएगा। अब आप आ जाइए, कुछ लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, शब्द ठीक रखिए, कुछ लोग मस्जिद की बात कर रहे हैं, कुछ लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है नौकरी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अग्निवीर की बात कर रहे हैं। इसमें झगड़ा किस बात नहीं? आप मुसलमानों क्या को बोलने की आजादी नहीं है? क्या इस देश में मुसलमान नहीं रहेगा? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान की बात करूंगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और दूसरी तरफ अपने समर्थकों को इस तरीके से कहते हैं कि वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? इस तंत्र की बात नहीं। और रही बात धर्म की, तो धर्म को लेकर के मैं आपको फिर से कहता हूं,
मेरे हिंदू परिवारों में ही तमाम लोग भगवान राम को मानते हैं, तमाम आस्तिक है, तमाम नास्तिक है, उसमें कौन सी दिक्कत है? जो मानते हैं वो अच्छी बात, जो नहीं मानते जैसे राहुल गांधी वो कह रहे हैं, जैसे क्या बोल रहे हैं भैया? क्या राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, प्रियंका गांधी चुनावी हिंदू हैं। एयरपोर्ट पर उतरते हैं, इनके कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं कि क्रिश्चियन का माला पहनाना है, कि रुद्राक्ष का माला पहनाना है। ये सब बहुरूपिया ब्रांड है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको हर बार खदेड़ती है और अब की बार इतनी दूर खदेड़ेगी कि नानी के घर में ही रहेंगे। बोलिए भैया, आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। आपने भी देखा होगा, कोई भक्त गणेश जी की मूर्ति ले जा रहा है, मूर्ति को भी प्रधानमंत्री जी ने अलग कर दिया। एक तरफ कहते हैं हम देशभक्त हैं, देश के कितने बड़े भक्त हैं कि आप देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 20 करोड़ दिया, एक भी नहीं दी। एक भी नहीं दी। नहीं, एक मिनट, 20 करोड़ दिया, एक भी नहीं दी। एक मनीष भाई आप सुरेंद्र जी, एक मिनट। आप मुझे ये बताइए कि आप सर्टिफिकेट बंटवारे हैं आज की डेट में, कौन चुनावी हिंदू और कौन, ये आपकी एजेंसी ने, आपके चैनल ने रख लिया है क्या? अरे क्या बात करती है, हम तो सबके पास जा रहे हैं, हमने किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये चुनावी हिंदू और चुनावी मुसलमान क्या आप सर्टिफिकेट बंटवारे और आप कह रहे हैं मैं बात का जवाब दूं? नहीं, आपको नहीं बोला मैंने आपको नहीं बोला सुरेंद्र जी, मैंने आपको उस बात का जवाब देने को नहीं बोला। एक इम्पोर्टेंट बात है, रह जाएगी, वन बाय वन, बहुत जरूरी बात है, रह जाएगी। बोलिए। अभी मुसलमानों के हितैषी सुरेंद्र राजपूत भागलपुर में मुसलमानों को कटवा दिया। अब ये नहीं, अब आप रोकेंगे नहीं इनको, अब इनको रोकेंगे नहीं, आप रोकेंगे नहीं इनको। ये आक्रमण करेंगे तो इनका भी विरोध करूंगा मैं। ये कौन सी दिक्कत है? जय सिया राम और जय श्री राम हम लोग भी कहते हैं, आप लोग जय श्री राम। ये तो जनता ने देखा है, खत्म हो चुका है। आपस में मत लड़िए, समय खत्म हो चुका है। इसी नोट पर कि समय खत्म हो चुका है। देख सकते हैं आप लखनऊ में कितनी हीटेड डिबेट हुई है, यहाँ पर हाई वोल्टेज डिबेट। आप समझ सकते हैं क्या माहौल है इस वक्त चुनाव का। 4 जून का इंतजार सबको है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।